अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अमजद, डायरेक्टर एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज और फंक्शंस और प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं, तो इस बार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बेहतरीन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। इस एग्जीबिशन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जो होने वाले अहम वाक़ियात को एक मॉडल्स की शक्ल में पेश किया गया है और हमारे बच्चे अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tamanna Fatima and I'm from 9th standard of Apex International School. My topic is about Masjid al-Nabawi Old. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, the first task he performed was to build a mosque to worship Allah subhanahu wa ta'ala. This mosque later on became known as Masjid al-Nabawi. The selection of a place, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Camel Qaswa was stopped at the particular place. This land belongs to two orphan boys, साहिल एंड सोहेल बिन अमर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन को खरीदा और यहाँ पर मस्जिद की तामीर शुरू की। यहाँ मस्जिद के तामीर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईंटें उठाते और इस काम में हिस्सा लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम सहाबा पूरी लगन से और एकजुट होकर कर रहे थे। शुरू में इसका क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, लेकिन इसे बाद में बदलकर मक्का की तरफ कर दिया गया। इसकी दीवारें मिट्टी और ईंटों से बनी हुई थी और इसकी छत खजूर की शाख से बनी हुई थी। ये मस्जिद की बुनियाद सिर्फ इबादत के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक जरूरतों के लिए भी की गई थी और यहाँ से इस्लाम पूरी दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाया गया। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर। बेहतरीन एग्जीबिशन है जहां पर हमारे बच्चों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने की, सीखने की, समझने की और प्रैक्टिकली अमल करने के लिए बेहतरीन मौका फराहम किया गया है। और हमेशा होता ये था कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बयान करते थे और बच्चे वहां बैठ के सुनते थे। ये पहला मौका है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे बयान कर रहे हैं और बेहिसाब लोग ठहर कर उनको सुन रहे हैं। पुराने जमाने में लड़कियों को दफना देते थे, सोचते थे कि लड़कियां बोझ है और उनको पैदा होते ही दफना देते थे। पुराने जमाने में ये सोचते थे कि लड़कियां बहुत बड़ी बोझ है, इससे वो पैदा होते कि दफना डाल देते। फिर अपने नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बोले कि अल्लाह की नेमत है बेटियां भी, अगर उनको अच्छे से देखे तो जन्नत मिलती बोल के बोले नबी कि दोनों बॉयज और गर्ल्स को इक्वल देखना बोले अपने नबी। फिर उसके बाद फिर गर्ल्स को देखने लगे अच्छे से, नहीं तो पहले दफन कर देते थे। क्या डिटेल्स है इसके मॉडल? इसमें 40 से ज्यादा मॉडल्स बनाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जो वाकयात पेश आए थे वो 40 ऐसे वाकयात को चूज कर जिसमें मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें खंदक है, बदर है, ओहद है, खैबर है और जिसमें मस्जिद नबी की पहला मॉडल, मस्जिद नबी का प्रेजेंट मॉडल, मस्जिद नबी के लिए जमीन किससे खरीदी गई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिलीज के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की तमाम जो बड़े वाकयात थे उन तमाम को यहाँ पर कोट किया गया है मॉडल की शक्ल में। तो इस एग्जीबिशन का सीरत एग्जीबिशन का क्या मकसद है? मकसद सिर्फ यही है कि नई नस्ल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ करवाया जाए, स्पेशली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को दुनिया के सामने लाया जाए। सिर्फ हमारे ही नहीं, नॉन मुस्लिम्स के भी दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को लाया जाए। ये बात बताई जाए दुनिया को कि रास्ते से तकलीफदा चीज हटा देना भी अफजल तरीन सदका है। ये बात बतानी चाहिए कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। ये बात बतानी चाहिए कि सबसे बड़ा सवाब भूखे को खाना खिलाना है। ये बात बतानी चाहिए कि आपका पड़ोसी अगर भूखा हो तो आपका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को आम करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है।